हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी भक्तों के घरों में सुख शांति हो। और आज एकादशी का व्रत है जो इंदिरा एकादशी के नाम से है। सभी माता बहनों से प्रार्थना है, नौजवान साथियों से, भक्तों से प्रार्थना है, जो भी एकादशी का व्रत रखते हैं वो एकादशी का व्रत रखें। और सबसे पहले जो पूजा का सामान है वो अपने पास में रखें, दीपक प्रज्वलित करें और भगवान को तिलक लगाएं, नैवेद्य आदि का भोग लगाएं, तुलसी दल भगवान को अर्पण करें और खुद को भी तिलक आदि लगाएं और पूरा सामान लेकर के पूजा का आप बैठिए। उसके बाद भगवान के नाम से संकल्प कीजिए कि हे प्रभु, आज हम एकादशी का व्रत करते हैं, आप हमें शक्ति दीजिए और कथा को प्रारंभ कीजिए। बोले विष्णु भगवान की जय हो। इंदिरा एकादशी व्रत महात्म। श्री युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप कृपा पूर्वक आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को आप हमें बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इस एकादशी के व्रत करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, इसलिए सब हमें समझा करके बताइए। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजा श्रेष्ठ, आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। इस एकादशी के व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के करने से नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे राजन, इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्राचीन युग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र पौत्र धन धान्य आदि से पूर्ण था और सदैव शत्रुओं का नाश करने वाला था। एक समय जबकि राजा अपनी राजसभा में सुखपूर्वक बैठा हुआ था, महर्षि नारद आकाश मार्ग से उतर करके वहाँ पहुँचे। मुनि को देखकर के राजा आसन से उठे और अर्घ्य आदि से उनकी पूजा करके आसन दिया। महर्षि नारद बोले कि हे राजन, आपके राज्य में सब सकुशल से तो हैं। मैं आपके धर्म परायणता को देख करके अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा बोला कि महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक हैं तथा आपकी कृपा से मेरे समस्त यज्ञ कर्म आदि सफल हो गए हैं। हे देव, अब आपकी क्या आज्ञा है। इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, इस पर मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था तो उस जगह यमराज की सभा में मध्य में मैंने तुम्हारे पिताजी की एक छवि देखी। तुम्हारे पिताजी को वहाँ बैठा हुआ देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा था। वह एकादशी के व्रत से बिगड़ जाने से यमलोक को गया है। तुम्हारे पिता ने मुझे तुम्हारे लिए एक समाचार भेजा है कि आप मेरे पुत्र के पास जाइए। मेरे पुत्र का नाम इंद्रसेन है, जो कि महिष्मती नाम की नगरी में राज्य करता है। मुझे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण ही ये लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत को मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाए। इस लोक से छूटकर के स्वर्ग लोक में मैं निवास करूँगा। जब राजा ने महर्षि नारद जी से ऐसे पिता के दुखपूर्ण वाक्यों को सुना तो उसे महान दुख हुआ और इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि पूछने लगा और कहा कि हे नारद जी, अब आप मुझे इस एकादशी के व्रत की विधि बताइए। इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकल करके श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें
और उस दिन एक समय भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इससे दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल दातुन आदि और स्नान करें और उसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करें, व्रत का नियम लें और कहना चाहिए कि मैं आज निराहार रहूँगा। ये भगवान से प्रार्थना करनी है कि प्रभु मैं आज निराहार रहूँगा और समस्त भोगों को त्याग दूंगा, इसके पश्चात मैं कल भोजन करूँगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा कीजिए और आप मेरे व्रत को निभाइए, मुझे आप शक्ति दीजिए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम भगवान की मूर्ति को स्थापित करें और उत्तम ब्राह्मण को बुला करके भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा दें। भोजन में से कुछ हिस्से को गौ को भी दें और विष्णु भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें और रात्रि को जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर के बंधु बांधवों के साथ भोजन करें। हे राजन, यही इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, ये तुम आलस्य रहित होकर के इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिताजी अवश्य स्वर्ग को चले जाएंगे। महर्षि नारद राजा को ये उपदेश देकर के अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसकी विधि पूर्वक व्रत को किया। बंधु बांधव सहित इस व्रत के करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से गरुड़ पर सवार होकर के स्वर्ग लोक को चले गए। राजा इंद्रसेन भी इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग करके और मरने पर स्वर्ग लोक को चले गए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, ये मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य में वर्णन किया है। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक में जाकर के निवास करता है। बोले श्री विष्णु भगवान की जय हो। आप कथा को सुनकर के भजन भी करें, जो कि जैसे कथा का रस वृंदावन में, ये भजन आपको हमारे इसी चैनल YouTube पर मिलेगा। उस भजन को भी सुनें और भजन करने के बाद आप एक जल का कलश लेकर के सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दें और भगवान से प्रार्थना करें, भगवान आप हमें शक्ति दें ताकि हम ये आपका व्रत पूरी तरह से श्रद्धा और निष्ठा से कर सकें। दूसरे दिन सुबह भी स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान को अर्घ्य आदि दें और भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमने अमुक कामना के लिए यानी कि जिस इच्छा से जो व्रत को किया था हम आपको अर्पण करते हैं और आप हमारी वो इच्छा पूरी कीजिए। उसके बाद अक्षत आदि का जितना कि एक भोजन कर सके उतना भोजन दान में मंदिर में दे करके आएँ, जिसको सिद्धे के रूप में बोलते हैं, वो दान जरूर करना चाहिए। बोले श्री विष्णु भगवान की जय हो।